फ्रेंड्स, प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10 का विषय गणित का पेपर लेकर आए हैं आज हम। तो आइए, पूरा ही पेपर सोल्यूशन हमने आपको बताया है कि पूरा 100% ही सोल्यूशन आपको मिलेगा इस चैनल पर। वीडियो लेट जरूर आएगी पर 100% ना मिला तो कहना। एक भी वीडियो देख लीजिए, मैंने विज्ञान की अपलोड की है, 100 नंबर का बताया गया है। इसके बाद मैंने अंग्रेजी में भी बताया है 100 नंबर का। इसके बाद गणित में भी एक ही मुश्किल है, 1 नंबर का ही छूटा हो। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम खराब किए पूरे हल के साथ। तो इसमें पहले नंबर पर सही विकल्प हैं, तो इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है सही विकल्प में संख्या 5 और 10 का महत्तम समावर्तक यानी आपका HCF ज्ञात करना है। तो 5 का और 10 का HCF कितना होता है? तो इसका 5 होगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि किसी द्विघातीय बहुपद शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा इसके शून्यक हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा के मान बताना है। तो यहाँ पर आपका दूसरे का ही आंसर आपका C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर A इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर पर भी चलेंगे। तीसरे नंबर में पूछा है अनंतः अनेक हल की सर्वसाधारणता है बताना है। जैसे अनंतः अनेक हल हों, अनंतः अनेक हल की शर्त होती है आपकी C, यानी तीनों बराबर होती हैं, उसे अनंतः अनेक हल कहते हैं। इसके बाद आपका आता है सर्व अंतर, यानी इसमें बताना है सर्व अंतर कितने का है इसमें। तो अंतर किसका कितने का है इसमें? तो इसका अंतर आप बताएंगे, तो इसका अंतर आपका रहेगा, तो आपका -2 का अंतर हो रहा है। हर एक में से -2 घटाया दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका -2 A इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए बिना टाइम खराब किए 5वें को भी देख लेते हैं। तो यह रहा आपकी स्क्रीन पर आपको 5वां और 6वां क्वेश्चन। तो यह 5वां है, यह 6वां है। 5वें में लिखा है यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण होगा, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण बताना है। तो आप जानते होंगे कितना होता है सम्मुख कोण, 90 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। अब इसी प्रकार 6वें का देखेंगे। इसके वाले खंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो इसके और इसके मध्य बिंदु में क्या होगा? तो एक इसका राइट आंसर, यानी ए इज द इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे सभी को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो हमने बताए हैं उनको लगा लीजिए। तो चलिए और भी आगे बताते हैं, टाइम ना खराब करते हुए। वीडियो को कम बकबक करेंगे, कम बताएंगे, आंसर जल्दी से जल्दी बता देंगे। तो चलिए पहला ही लिखा है रिक्त स्थान भरिए। तो आइए अब रिक्त स्थान में भी आते हैं और रिक्त स्थान भरते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे रिक्त स्थान भरे हुए। यहाँ पर पहले में हमने भर दिया गया है भाजक, इसके बाद नीचे भर दिया गया है 3, और अगले में ऊपर लिख दिया गया है कि आपको क्या भरना है। वैसे अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर हम भी लिख देते हैं 3 यहाँ पर भरना है, भाजक यहाँ पर भरना है। इसी प्रकार तीसरे में आपको D बराबर 0 भरना है। अगले में रहेगा आपका सर्वअंतराल, तो यहाँ पर आपको A भरना है बापद, तो यहाँ पर आपका रहेगा, तो यहाँ पर कितने अंतर है यहाँ पर नहीं भरना है आपको, यहाँ पर भरना A प्लस ND। यहाँ पर अंतर बताया कि 10वां पद कौन सा होगा, तो A आपका 10वां पद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको लिख दिया गया है, तो देख लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार 5वें का भी दिखाई देंगे। तो 5वें में आपको क्या भरना है? तो यहाँ पर 5वें का रहेगा आपका समरूप। क्या रहेगा? समरूप इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में लिखा है 0 और 4 का अक्ष होगा। तो कौन सा होगा 0 और 4 का? तो 22 का अक्ष होगा। इसी के बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने पर? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आशा करेंगे सभी भर चुके होंगे आपके। चलिए बिना टाइम खराब किए और चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये रहे आपके और आगे। तो यहाँ पर अब आती हैं आपकी जोड़ी, यानी जो जोड़ियाँ मिलाना है, तो इनको भी मिला लीजिए। तो पहले का आपका रहने वाला है, तो आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा पहले का 6वां, यानी tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद अगले चलेगा आपका दूसरे का
दूसरे का पहला यानी कॉट का होता है 1/10। इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो जाता है, यानी तीसरे का रहेगा आपका 5वां यानी कॉस हो जाता है। अगर आपका कॉट 30 का डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 30 डिग्री का मान आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे तो 5वें का आपका कॉस 90 माइनस थीटा का मान आपका साइन होता है। और आगे चलेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि कॉस 48 कॉस 20 42 और साइन यहाँ पर प्लस साइन 48 और कॉस 42, इन सभी को यहाँ पर इसका बताना है। तो इसका कितना होता है, एक इसका मान दोनों कितना हो जाएगा 2, तो इसका सीधा राइट आंसर रह चुका है, वो ही होगा। ठीक है, आशा करेंगे दिख रही होंगी ओटियाँ, तो आशा करेंगे समझ में आ गई होंगी। तो बिना टाइम खराब किए चलते हैं आगे। तो यहाँ पर ये रहे आपके एक वाक्य में उत्तर, तो एक वाक्य में उत्तर भी आपको दिख रहे होंगे। तो नहीं दिख रहे तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी के आंसर बता देते हैं। जैसे पहले का आंसर आपको बताना है, तो पहले का आपका राइट आंसर चित्र द्वारा दिया गया है। चित्र आपको दिख नहीं रहा, दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ पर दिख रहा होगा चित्र भी। यहाँ पर इस चित्र में बताना है, शून्य बताना है कितने हैं। तो इसमें जितनी बार एक्स अक्ष को काटती है, कितनी बार काटा 2, तो इसका राइट आंसर पहले का क्या आ जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका पहले वाले का 2 आ गया है, आपको बता दिया ग्राफ द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है 2 चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप इसका रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका राइट आंसर यही लिख दीजिएगा। चलिए, इसके बाद लिखा है तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में द्विघातीय समीकरण, इससे व्युत्क्रम का सूत्र लिखिए। तो व्युत्क्रम का सूत्र होता है आपका d बराबर b² माइनस 4ac। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, यानी चौथे को। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका। तो अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगले क्वेश्चन में लिखा है शंकु का आयतन का क्षेत्रफल, यानी शंकु के आयतन का क्षेत्रफल कितना रहता है। तो इसे भी दिखा देते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं, देख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। तो इसका आपका रहने वाला शंकु के आयतन का, किसका, शंकु के, तो 1/3 पाई r³ इसका होता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में लिखा गया है 3 3 5 5 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 लिख सकते हैं या कर भी सकते हैं। इसके बाद लिखा है अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो किसी निश्चित की प्रायिकता क्या होगा, 1 होगा। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाए। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलिए बिना टाइम खराब किए 7 पर भी चलते हैं। 7 देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपके 7, तो इनको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसे पढ़ लीजिए पहले। 7 दिए गए हैं 6। तो यहाँ पर पहले लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का। तो यहाँ पर क्या है, पहला आपका 7 है। तो आइए दूसरे में व्युत्क्रम का सूत्र यह होता है पाई r²। तो यह गलत है बिल्कुल, तो इसे गलत करना है। दूसरे में भाई इसे गोले होते हैं, तो ये भी गलत है। त्रिज्या होती है गोले की त्रिज्या, ठीक है, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। माध्य बहुलक एवं माध्य का संबंध, दो माध्य बहुलक प्लस माध्य का इस प्रकार होता है क्या, ये भी गलत है आपका। किसी वृत्त की अंतिम स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसकी भी आपकी गलत है। अगला क्वेश्चन लास्ट का है, यदि किसी घटना की प्रायिकता p है तो OP ये बराबर होता है, सही है जी। आपका पहला और लास्ट का सही है, बाकी के सब गलत हुए हैं। इसलिए ध्यान दें, क्योंकि यार हर बार ऐसा आता था जिसमें सभी सत्य आते थे, इस बार गलत आए हैं या सत्य आए हैं। तो ये आशा करेंगे अच्छी तरह समझ लिया होगा। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों के भी हल देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 6वां क्वेश्चन को देख लीजिए। और क्योंकि हम एक साथ ही अपलोड करने वाले हैं 6वें 7वें सभी का, तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद आपको हल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं सभी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन किया गया है हल, उसी का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम आपको बता ही देते हैं। देखो पहले का आपका 6वें का पहला ही हल किया गया है, 7वें का आपका यानी अथवा वाला हल किया गया है।
इसके बाद 8वें का आपका पहला है जो 8वें का आपका पहला ही हल कर दिया गया है। इसके बाद 9वें का आपका अथवा वाला हल किया है, ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दें विशेषकर। तो चलिए 9वें पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर अथवा का किया गया है। इसके बाद 10 में भी आपका पहला ही कर दिया गया है। इसके बाद 11वें का भी आपको पहला ही कर दिया गया है, और यहाँ पर आपको 12वें का भी कर दिया गया है। तो 12वें का आपका अथवा का किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन किया गया है 12 का अथवा। तो यहाँ पर 13 का देख लीजिए, पहला ही कर दिया गया है। 14वें का भी देख लीजिए, आपको यहाँ पर पहला ही कर दिया गया है। 15वें का भी यहाँ पर देखेंगे तो निचले यानी दूसरा अथवा वाला कर दिया गया है। 16 का देखेंगे तो पहला ही कर दिया गया है। 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो इसका दूसरा ही कर दिया गया है अथवा यानी अथवा का। 17वें का देखेंगे तो 17वें का भी आपका दूसरा ही कर दिया गया है। और आगे देखेंगे तो आपका यहाँ पर लगा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या का लंब होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 मंदिर, ये तो यहाँ पर से भी देख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए 20वें क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 20वें क्वेश्चन को यानी पहले आपका यहाँ पर नीचे अदद के हल द्वारा हल करना था, जिस कारण हमने आपको पहले ऊपर वाला ही हल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आप 21 वाला, तो 21 वाला भी आपका ऊपर वाला ही हल कर दिया गया है। चलिए 22 पे भी देखते हैं 22 में क्या कर दिया गया है। तो 22 में भी आपके जो पहला ही हल कर दिया गया है। इसके बाद चलते हैं 23 पर, तो 23 में भी आपका पहला ही हल कर दिया गया है। आशा करेंगे सभी देख लिए होंगे। अब चलते हैं एक एक करके इनके सभी के आंसर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये रहे आपके आंसर। सबसे पहला यानी आपका 6वें का आंसर रहा यहाँ पर ये रहा 6वें का आंसर। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ पर आपको सवाल अगर हम समझाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने जितने मिले किताबों में उससे लिखा हो, फिर भी नहीं मिले तो हमने खुद सवाल करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे ये रहा आपका। तो यहाँ पर मिल नहीं रहा था ये क्वेश्चन, तो हमने आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर करा किया है अथवा का है। और तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे शून्य ज्ञात करना था, शून्य हो चुके हैं -2 और कॉमा 2/3 2 शून्य का आपके ज्ञात हो गए हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं अगले यानी 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वें क्वेश्चन आपको हमने बताया था नीचे वाला ऊपर किया गया, तो यहाँ पर आप मैंने दिख लिया होगा, तो इसे भी आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। आंसर आ चुका है इसका भी। चलिए 8वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर। तो 9वें क्वेश्चन में हमने बताया था कि यह दिया गया है, तो यहाँ पर ये रहा। 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए अब 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इतना ही रहा, और इससे आगे का यहाँ पर ये दिख रहा होगा, तो यहीं पर इतना ही है। तो आशा करेंगे 10 का भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए 11वां भी देख लीजिए। 11 या यहाँ से ये रहा, इसे ही हल करना है पूरा। आपको जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही लिख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 11 नंबर भी हल हो चुका होगा। तो चलिए आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका 12वां। तो 12वीं में आपको यदि दी गई, तो यहाँ पर मिल नहीं रहा था, ये पूरी सीरीज को पकड़ लिया, फिर इसे हमने करके आपके लिए अपलोड किया गया जिससे कि आप कर सकें। इसलिए हम बता रहे हैं कि एक भी नंबर का आपका पेपर नहीं छूटेगा अगर आप यहाँ से करते रहे हैं तो। चलिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 के बाद यहाँ पर ये रहा आपका 13वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 13वां भी नहीं मिल रहा था, तो 13वें को भी हमने अपने खुद ने किया है। तो इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसा सवाल में कहीं नहीं मिलेगा, वरना फिर आप पछताओगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी मिला था जो हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। 2 खिलाड़ी संख्या ट्रैक का बताना, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी। चलिए बिना टाइम खराब किए अगले वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर प्रायिकता वाला ही क्वेश्चन पूछा गया था। डिब्बे में अंडियाँ को रंग भरने की, तो इसी को भी लिख लीजिए। मिला नहीं था आपकी सीरीज में, इसलिए हमने लिखा हुआ है, करके बताया आपके लिए। तो इसी तरह लिख सकते हैं आप। चलिए इसी प्रकार आप चलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आपने देखा होगा, तो इसे आपने हल कर लिया होगा। ये सही जिस प्रकार लिखा हुआ है इसी तरह आपको हल करना था। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये था क्वेश्चन, तो इसे हमने हल किया है। तो यहाँ पर इसे इतना किया गया है, तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, लिख दीजिए। और यहाँ पर आगे आपका और आता है,
तो यहाँ पर इसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे चूँकि सब कुछ अब यहाँ तक लिखना है आपको, इसी में आपके पूरे कंप्लीट हो जाता है। तो बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं। तो यहाँ पर आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था प्रतिच्छेद है, तो प्रतिच्छेद रेखाएं बताना था। तो यहाँ पर आपको दिख रही होंगी प्रतिच्छेद रेखाएं, तो इन सभी को दिखाना था। तो चलिए यहाँ पर भी आपको दिख ही रहा होगा आंसर किस तरह करना है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो अच्छी तरह ध्यान दें और वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप वीडियो को पूरा अपने पेपर को पूरा हल कर सकते हैं, क्योंकि इसी एक चैनल पर आपको पूरा पेपर हल मिलने वाला है। हमने बहुत मेहनत से आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। तो बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं और भी अगले क्वेश्चनों पर। तो यहाँ पर हमने जो मिल नहीं रहा था, जैसे मानना जो मतलब माना कि बल्ला, तो ये क्वेश्चन भी बहुत मिला नहीं किताब में। तो इसे हम अपने हिसाब से बना कर लाए हैं। तो इसे आप देखें कैसे करना है, सीखें। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकती हैं। यहाँ पर ये रहा, इससे आगे आपका यहाँ पर ये रहा, इससे आपका हल हो चुका है। तो यहाँ पर एक बल्ला का मूल्य 500 रुपये है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। अतः आंसर आ गए दोनों। चलिए बिना टाइम ख़राब किए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इसका और आगे है, तो वो यहाँ पर ये रहा 21वां क्वेश्चन। तो 21 का भी आंसर आ गया होगा। 22वें क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर 2 घन वाला है, तो इसे भी देख लीजिए अच्छी तरह से। ये भी आपका यहीं पर हल आ जाता है। चलिए और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर ये रहा आपका 23वां क्वेश्चन। 23वें क्वेश्चन में थोड़ी यहाँ पर दी गई है जानकारी और यहाँ पर दी गई है, तो पूरा आपका पेपर भर चुका है। आशा करेंगे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि इस चैनल पर हमें अच्छी तरह से फुल जानकारी एवं फुल पेपर भराया जा रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।